एक शहर में 3 दोस्त अमर, अकबर और एंथोनी रहते थे। तीनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम करते और अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दिन फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की वजह से सब कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। अरे, ये फैक्ट्री वालों ने तो हमें बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे अमर, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीब के पेट पर लात मार देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब बातें छोड़ो और आगे की सोचो। अगर हमारे पास काम नहीं रहा तो हम अपने घर वालों का पेट कैसे भरेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो गई। तीनों दोस्त ये सोचकर काफी परेशान रहते हैं कि अब वो अपने घर वालों को कैसे संभालेंगे। अब तक हम दूसरों के लिए काम कर रहे थे, अब हमें लगता है कि हम तीनों को खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें खुद का कोई बिजनेस करना चाहिए जिससे आमदनी ज्यादा हो और काम भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। अमर, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए उसने पैसे लगाने पड़ते हैं और हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर कैसे करेंगे? और क्या पता आगे वो बिजनेस चलेगा भी या नहीं। अरे एंथोनी, आगे का सोच के हम अभी क्या अपना प्लान खराब करें? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और क्या पता कि हमारे ये बिजनेस आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि हमारा खुद का होटल होगा। हाँ एंथोनी, अमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सब सोचेंगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा। अरे दोस्तों सुनो, क्यों ना हम खाने को लेकर कुछ शुरू करें जिसमें पैसा कम लगेगा। अरे हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अकबर, तुम तो कितना अच्छा खाना बनाते हो और वो बिजनेस जरूर चलेगा। फिर तीनों दोस्त आपस में सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा खाने का बिजनेस करे जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम खाने का कुछ शुरू करते हैं और मैंने सोच भी लिया है कि मैं लच्छा पराठा बनाऊंगा जो लोग ज्यादा खाना पसंद करेंगे। थोड़ा अलग भी होगा और बच्चे बड़े सब जरूर खाएंगे। काफी सोचने के बाद तीनों दोस्तों ने ये बिजनेस करने का शुरू किया। फिर सोचने लगे कि सामान और बाकी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे हाँ सुनो, तुम सब तो जानते हो कि मैं महीने का राशन पहले दिन ही घर ले आता हूँ। फिलहाल वो चल जाएगा और जब उससे कुछ पैसे आना शुरू हो जाएंगे तब आगे की सोचेंगे। हाँ, ये अच्छा है और जगह की तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम सब तो जानते हो कि मेरा घर बीच बाजार में है। अगर वहाँ पे हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो काफी लोग आएंगे। ये भी ठीक है, और मेरे पास मेरे बाबा की पुरानी हाथ गाड़ी है। हम ये ठेला वहीं एंथोनी के घर के आगे लगाएंगे। फिर अगले दिन तीनों दोस्त अपने बताई हुई चीजें लेकर एंथोनी के घर पहुंचते हैं। अकबर राशन का सारा सामान और अमर ठेला और कुछ बर्तन लेकर एंथोनी के घर पहुंचते हैं। तीनों अपना काम शुरू कर देते हैं। अकबर लच्छा पराठा बनाना शुरू करता है। भाइयों और बहनों, सब लोग ने पराठा खाया होगा, लेकिन आज अलग तरीके से बना हुआ लच्छा पराठा खाकर देखो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लच्छा पराठा की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसकी खुशबू से सारे गांव वाले और बच्चे उनके ठेले पर जमा हुए और लच्छा पराठा खाने लगे। सबको पराठा इतना पसंद आया कि कुछ लोग पैक करवाकर घर भी लेकर गए। अकबर लच्छा पराठा बनाता और अमर आवाज देकर सबको बुलाता और एंथोनी सबको लच्छा पराठा देता। फिर सबसे पैसे जमा करता। अरे वाह, आज पहले दिन ही कितनी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे और भी अच्छा होगा। हाँ, ये बात तो है। चलो अब इस पैसे से आगे का भी सामान लेकर आते हैं, वैसे भी राशन खत्म होने वाला है। ऐसा कहकर तीनों बाजार जाते हैं और लच्छा पराठा बनाने का सामान लेकर आते हैं। अगले दिन फिर से वो अपना ठेला लगाते हैं और दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाता है और पैसे भी अच्छे आ रहे होते हैं। चलो, सारा सामान और हिसाब करने के बाद ये पैसे बच गए हैं। अब इसका बराबर हिसाब करके आपस में पैसे बांट लेते हैं। ऐसा कहकर सब अपने हिस्से के पैसे ले लेते हैं। फिर तीनों के मन में एक ख्याल आता है। अरे वाह वाह वाह, तीनों आपस में पैसे का बंटवारा करने के बाद भी इतनी अच्छी रकम मिली है। अगर मैं अकेले ही लच्छा पराठा का बिजनेस करूं तो ये सारे पैसे मेरा हो जाएगा और मुझे किसी को देने की जरूरत भी नहीं। और वैसे भी अगर मैं उन्हें बिजनेस करने के लिए अपने घर के बाहर जगह नहीं देता तो बिजनेस कैसे करते। इसलिए कल मैं अमर और अकबर को साफ साफ कह दूंगा कि कल से हम तीनों अपना अलग अलग बिजनेस करें। वैसे भी ये खाने का बिजनेस मैंने ही एंथोनी और अकबर को बताया था। अगर मैं उन्हें ये आइडिया ही नहीं देता तो इतने पैसे कहां से आते। इसलिए कल मैं उन दोनों को बोल दूंगा कि हम अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे और फिर ये सारे पैसे मेरे अकेले के ही होंगे। मैं सबसे अच्छा लच्छा पराठा बनाता हूँ। अगर मैं ग्राहकों को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं देता तो इतनी कमाई कैसे होगी। जगह और राशन की क्या बात है। कल से मैं अमर और एंथोनी को कह दूंगा कि हम तीनों अब से अलग अलग दुकान करेंगे। फिर अगले दिन तीनों अपना लच्छा पराठा का ठेला अलग अलग लगाते हैं।
अकबर काफी अच्छा लच्छा पराठा बनाता है। कुछ दिन तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन लच्छा पराठा बनाने के साथ साथ वो ग्राहकों से ऑर्डर भी लेता था और उनसे पैसे भी लेता था। एक साथ इतना काम करके अकबर काफी बीमार हो जाता है। बीमारी की वजह से वो अपनी दुकान नहीं खोल पाता और उसकी दवाइयों में बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और अकबर की दुकान नुकसान की वजह से बंद हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अपनी लालच की वजह से मैंने सब बर्बाद कर दिया। जब अमर और एंथोनी मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाते थे तो सब कितना आसान था, और उनसे अलग होते ही सब खत्म हो गया। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देंगे। दूसरी ओर अमर लच्छा पराठा तो बना लेता था, लेकिन वो सारे ग्राहकों का ऑर्डर इतना देर से देता था कि सारे ग्राहक वहाँ से लौट जाते थे। इस तरह अमर को भी नुकसान होने की वजह से उसकी भी दुकान बंद हो गई। अरे नहीं, मैं सारी चीजें अकेले नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ग्राहकों को ऑर्डर इतना लेट देता हूँ कि सब बिना खाए चले जाते हैं। काश मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं होता। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। यहाँ एंथोनी लच्छा पराठा तो बना लेता है, लेकिन उसके हाथों में वो स्वाद नहीं था, जिसकी वजह से जो भी ग्राहक एक बार दुकान पर खाने के लिए आता वो दोबारा वहाँ कभी नहीं आता, और इस तरह से उसकी भी दुकान बंद हो गई। मेरे हाथों में तो अकबर जितना स्वाद ही नहीं है। जो भी ग्राहक एक बार मेरे यहाँ लच्छा पराठा खाकर जाता है, वो स्वाद ना मिलने की वजह से दोबारा नहीं आता। मुझे अपने दोस्तों से कभी अलग नहीं होना चाहिए था। फिर अगले दिन अमर और अकबर एंथोनी के घर पहुँचते हैं और तीनों दोस्तों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। एंथोनी और अमर, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। पैसे की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और मुझे तुम दोनों से दूर कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अकबर। जब तक हम तीनों साथ काम कर रहे थे, हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था, और जब से अलग हुए हैं सब बर्बाद हो गया। हाँ दोस्तों, अब मुझे भी समझ आ गया कि हम तीनों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हम हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कल से हम तीनों पहले की तरह साथ काम करेंगे। ऐसा कहकर तीनों दोस्त लच्छा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू करते हैं और तीनों काफी मेहनत भी करते हैं। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाती है कि थोड़े ही समय में वो अपने नाम का एक बड़ा होटल खोल लेते हैं, अंबर फूड कॉर्नर, जो काफी मशहूर हो जाता है और दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। इस तरह वो समझदारी और सूझबूझ से कामयाब बन जाते हैं और ऊंचाई की बुलंदियों को छू लेते हैं।